खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। एक ऐसा शो जिसमें आप देखते और सीखते हैं बनाना मजेदार खाना। तो आइए अपने शो की शुरुआत करते हैं एक लजीज पकवान के साथ जिसको हरियाली मुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका पेस्ट तैयार करना होगा, तो उसके लिए एक एक करके इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। जो भी हमने पेस्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं उन्हें हम एक एक करके इस मिक्सर में डालते रहेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पालक, और यहाँ मैंने पहले से ही पालक उबाल के रखा हुआ है। इसमें तकरीबन 15 से 20 पत्ते डलेंगे पालक के। ये पालक इसमें डाल देंगे आप, इसका पानी थोड़ा सा आप दबा दें। इसके अलावा इसमें डलेगा पुदीना पत्ता, 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें पुदीना डाल दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया, इसको भी इस तरीके से ऐसे तोड़ के डाल दें। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च। इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन, 1 से 2 फ्लेक्स आप डाल दें। अदरक आधे छोटे चम्मच के आसपास। नींबू का रस आधा चम्मच। 2 छोटी इलायची आप खोलकर डाल सकते हैं इसमें। लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी के। अब इस मुरक्कब को हम अच्छे से मिक्सी में चला लेते हैं, एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। आप देख सकते हैं नाजरीन कितना अच्छा पेस्ट बन चुका है। ये इस तरीके से काफी स्मूथ बन गया है ये, और काफी हरा भी है। इसको अभी साइड पर रख देते हैं। पहले हम चिकन तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ये तकरीबन 350 ग्राम चिकन है, और मैंने इसमें चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है, और इस तरीके से इसको बड़े टुकड़ों में काटा है। इसको काटने के बाद किया जाएगा इसको मैरिनेट। तो मैरिनेट करना इसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, 1 छोटा चम्मच नमक का डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का, कॉर्नफ्लावर हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये मिक्सचर को बाइंड करेगा इसके मैरिनेशन को। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें पेस्ट जो हमने तैयार किया था। इस चिकन की मैरिनेशन में हम हरे रंग का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन इसीलिए ही इसका नाम हरियाली मुर्ग है। अब इस मुरक्कब को अच्छे से मिला लें चिकन पीसेस के ऊपर, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। मैरिनेशन के बाद हमारा अगला स्टेप है इसको रोस्ट करना। तो आइए इसे रोस्ट करने की तैयारी करते हैं।
सबसे पहले हम इसे सीख में पिरोएंगे। तो लेते हैं हम यहाँ से सीख। यहाँ मैं लकड़ी की सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपके पास मेटल की सीख हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो सीख है इस तरीके से हम लेकर और इसको पिरोना होगा आपने। इस तरीके से हमने इसको सीख में पिरो लिया है और अब हमने इसको रोस्ट करना है। तो अभी हम पैन को गरम कर लेते हैं और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। काफ़ी कम मिकदार में हमने ऑयल डालना है। तेल गरम हो चुका है, तो आइए इसमें डालते हैं ये चिकन जो हमने तैयार किया हुआ है। अब इसको आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है इसके पकने तक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैरिनेट किया हुआ चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, तो ध्यान रखें कि ओवर कुकिंग बिल्कुल ना करें। साथ साथ में इसकी साइड्स को पलटते रहें ताकि ये नीचे ना चिपके। आप देख सकते हैं ये साइड से कुरकुरा हो रहा है। इसी तरीके से आपको इसको ब्राउन करना है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं और ज़्यादा ना पकाएं। 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाता है। अगर आप इसे सीख में से निकाल के सर्व करना चाहें तो निकाल के भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर छिड़केंगे चाट मसाला। अंदाजे से आप आधे से 1 चम्मच चाट मसाला डाल सकते हैं हस्बे जायका। और इसको गार्निश किया जाता है लच्छा प्याज के साथ। और इसको आप किसी भी तरीके की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार है हरियाली मुर्ग। इस लजीज पकवान को अपने घर पर जरूर बनाएं और अपने घर वालों की वाहवाही लूटें। इसी के साथ मैं आपको इस रेसिपी का रिकैप दिखा देती हूँ। हरियाली मुर्ग बनाने के लिए हमें चाहिए 350 ग्राम चिकन ब्रेस्ट यानी मुर्ग का सीना बिना हड्डी के, 20 पत्ते उबले हुए पालक के, 2 बड़ा चम्मच पुदीना, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्च, 2 जवे लहसुन के, आधा छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 अदद छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच पानी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 बड़ा चम्मच तेल। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और प्याज के लच्छे। सबसे पहले पेस्ट तैयार करने के लिए एक मिक्सी में उबला हुआ पालक, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन, नींबू का रस, छोटी इलायची, लाल मिर्च पाउडर और पानी डालकर अच्छी तरह चला लें। अब एक बोल में चिकन, नमक, तंदूरी मसाला, जीरा पाउडर, चाट मसाला, कॉर्नफ्लावर और तैयार किया हुआ पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा रख दें। फिर मैरिनेट किए हुए चिकन के टुकड़ों को सीख में पिरो लें। उसके बाद एक ग्रिल पैन में तेल गरम करके चिकन को उसमें तब तक पकाएं जब तक वो हल्का भूरा और करारा ना हो जाए। अब इसे एक प्लेटर में निकाल कर चाट मसाला और प्याज के लच्छे से गार्निश करें। लीजिए तैयार है लजीज हरियाली मुर्ग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे बनाने का तरीका अच्छे से लिख लिया होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं लेती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अक्सर रसोई। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी दोस्त रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। दोस्तों हमारे आसपास काफी बदलाव हो रहे हैं, तो हमारे खाने में भी बदलाव होना लाजमी है। तो यही जानने के लिए रुख करते हैं फूड ट्रेंड्स की ओर। फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के खाने से मुतालिक कुछ ऐसे मालूमात जो आपको महाराष्ट्र के कल्चर से वाकिफ कराएंगे।
महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जायके मिल जाएंगे। यहाँ की क्विजीन खासकर 2 हिस्सों में बटी हुई है, कोंकणी और वरदी, और ये दोनों ही क्विजीन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन हाँ, दोनों में आपको मिलेगा सी फूड और नारियल काफी ज्यादा मिकदार में। कद्दूकस किया हुआ नारियल यहाँ के कई पकवान में बतौर मसाला इस्तेमाल होता है, लेकिन नारियल तेल का खाना पकाने में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। महाराष्ट्र का बेहद मशहूर सी फूड है बोम्बिल या बॉम्बे डक। तकरीबन सभी नॉनवेज और वेज पकवान यहाँ उबला चावल या भाकरी के साथ परोसा जाता है। बैंगन इस इलाके का सबसे मशहूर सब्जी है। भरली वांगी, जो कि नारियल से भरा छोटा बैंगन होता है, यहाँ का एक मशहूर पकवान है। पूरन पोली, जो कि गुड़, बेसन और श्रीखंड से भरी रोटी होती है, और दही से बना श्रीखंड यहाँ का मशहूर डेजर्ट यानी कि मीठा है। नॉन वेजिटेरियन पकवानों में कोल्हापुरी चिकन और मटन के डिशेस और वरदी चिकन डिशेस पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर है। महाराष्ट्र के क्विजीन में स्नैक्स और साइड डिशेस बहुत मिल जाएंगे, जैसे कि चिवड़ा, पोहा, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी वगैरह। बाकी इंडियन क्विजीन की तरह यहाँ पकौड़े भी काफी बनते हैं, जिनमें मशहूर है कांदा भाजी, बटाटा भाजी, मिर्ची भाजी, आलू वड़ी और साबूदाना वड़ा। इस मालूमात भरे फूड ट्रेंड्स के बाद क्यों ना आपसे कुछ बातें करी जाए, यानी कि आपके खतूत शामिल किए जाएं। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है आकांक्षा ने दिल्ली से। ये लिखती है कि नींबू फ्रिज में रखने से थोड़े सख्त हो जाते हैं, उससे रस नहीं निकल पाता, कोई हल बताएं। आकांक्षा, अगर नींबू फ्रिज में पड़े सख्त हो जाएं तो उनके लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि उनको 10 मिनट के लिए पानी में भिगा दें। उसके बाद अगर उसका रस निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। इसी के साथ दोस्तों लेते हैं आज का अगला खत। अगला खत लिखा है भावना ने कोलकाता से। ये पूछ रही है कि लहसुन के छिलके को आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। भावना, अगर आप लहसुन का छिलका आसानी से उतारना चाहती हैं तो आप छिलका उतारने से पहले उसको धो लें, फिर उसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरे बताए गए टिप्स को आप जरूर अपनाएंगे। दोस्तों, यहाँ लगता है कि हमें लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक, ताकि आप और मैं दोनों तरोताजा हो जाएं। देखते रहिए अक्सर रसोई। आज के एपिसोड में एक रेसिपी तो दिखा दी, अभी दूसरी दिखाना बाकी है। हमारी दूसरी रेसिपी भी जो है काफी जायकेदार और पॉपुलर है, जिसे मार्बल केक के नाम से जाना जाता है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिनमें हम सबसे पहले लेंगे मैदा और मैदे के साथ लेंगे बेकिंग पाउडर। इनको हमने छानना है, तो छानने के लिए लेते हैं छन्नी और एक बोल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, तकरीबन 100 ग्राम। एक छोटा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर का। ज्यादा भर के नहीं लेना, आपने लेवल करके लेना है। छानना बहुत ज़रूरी होता है केक के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। इससे जो केक है वो काफ़ी अच्छे से फूलता है और उसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आता है। इसको हमने छान लिया है। इस छने हुए मैदे को हम साइड पे रख देते हैं और एक बोल और लेते हैं हम। इसमें बनाएंगे हम केक का बैटर। केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मक्खन। मक्खन यहाँ मैंने 100 ग्राम लिया है, तकरीबन आधा कप होता है जब आप उसको मेजर करते हैं। मक्खन डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी, जो कि होती है 100 ग्राम, और यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। और अब इस मक्खन और चीनी के मुरक्कब को अच्छे से फेंट लें। इसको आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं। अगर आप चम्मच से फेंटना चाहें तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है मिक्सचर। अब इसमें डालने हैं हमने अंडे। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ 2 अंडे। पहले हम 1 अंडा डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। और अब इसमें डालेंगे हम आधा मैदा, जो कि हमने पहले से छाना हुआ था बेकिंग पाउडर के साथ। इसको भी अब अच्छे से मिला लें आप। दोस्तों, ये काफ़ी रिच केक है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मक्खन का हमने इस्तेमाल किया है और ज़्यादातर इसे चाय के साथ खाया जाता है मार्बल केक को।
अब हम इसमें डालेंगे बचा हुआ दूसरा अंडा। इसको भी अच्छे से मिला लें। आप देख सकते हैं कि इसमें अंडा और मैदा मैं काफी धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। वो हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर हम एकदम से अंडे मक्खन के अंदर डाल देते हैं तो जो बैटर है वो फट जाता है, यानी कि कर्डल हो जाता है। और अब हम डाल देंगे बचा हुआ बाकी का मैदा और इसको भी अच्छे से मिला लें। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। और इसको भी अच्छे से मिला लें आप बैटर के साथ। खूब अच्छे से आपने फेंटना। आप देख सकते हैं कि इसको काफ़ी स्मूथ कर रही हूँ मैं, ताकि मैदे के कोई भी लम्प्स नहीं रहे। इस तरीके से स्मूथ बैटर बनाने के बाद अब हम इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे। ये आधा हिस्सा मैं इसी बोल में डाल देती हूँ। अब ये जो हिस्सा हमने अलग किया है केक बैटर का, इसमें डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच कोको पाउडर के। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें आप। इस तरीके से 2 रंग के बैटर हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब हम लेंगे एक बेकिंग टिन और इस बेकिंग टिन में हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल। तेल या मक्खन किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मक्खन ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा पिघाल लें पहले। इसको चारों तरफ आपने अच्छे से मलना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो केक है वो आसानी से निकल आए, बेक होने के बाद तले के साथ नहीं चिपके। हर एक कोने में आप अच्छे से ऐसे तेल मल दें। तेल मलने के बाद इसके ऊपर छिड़कते हैं सूखा मैदा। इस तरीके से इसे ग्रीस्ड और डस्टेड टिन कहा जाता है। अब इस टिन के अंदर हम डाल देंगे बैटर। आप ये 2 रंग का जो बैटर है ऑल्टरनेट डाल सकते हैं। जैसे पहले मैंने इसमें ये कोको पाउडर वाला बैटर डाल दिया, अब इसमें प्लेन वनीला डाल दिया, फिर इसके बाद कोको पाउडर वाला, ये बैटर डालने के बाद अब इस टिन को आप थोड़ा सा हिला लें या फिर आप ऐसे टैप कर सकती हैं इसको लेवल करने के लिए। और फिर चम्मच से इसको थोड़ा सा और मिक्स कर दें ताकि मार्बल इफेक्ट आ जाए। आप देख सकते हैं इसे मार्बल इफेक्ट आ रहा है बैटर में। और जब भी आप केक बेक करें तो आप बैटर जब डालते हैं टिन के अंदर तो ध्यान रखना है कि बैटर खाली आधे तक ही होना चाहिए। ज़्यादा ऊपर आ जाता है तो केक अच्छे से नहीं पकता। अब हम इसे ले जाएंगे अवन में बेक करने के लिए। हमने इसे बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए। हमने केक रख दिया है बेक होने के लिए। आधे घंटे के बाद उसे चेक कर लेंगे। केक बेक हो चुका होगा तो आइए उसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बेक हो गया है इस तरीके से, और इसमें मार्बल इफेक्ट भी आ रहा है। और केक ठंडा करने के बाद उसको अनमोल्ड करना है हमने। अनमोल्ड करने के लिए पहले आप साइड से थोड़ा उसको लूज कर लें।
इस तरीके से थोड़ा साइड से पुश कर लें बीच की ओर। अभी काफी आसानी से निकल आएगा। अब इसको हम स्लाइस करके प्लेटर में लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से इफेक्ट आया है चॉकलेट और वनीला केक का। इन स्लाइसेस को हम प्लेट में लगा लेंगे इस तरह। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार है बेहद ही लजीज मार्बल केक। इस केक को बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं, तो इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करना ना भूलिएगा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। मार्बल केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा कप मक्खन, आधा कप पिसी हुई चीनी, 2 अदद अंडे, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 2 छोटा चम्मच कोका पाउडर, 1 अदद बेकिंग टिन और 1 छोटा चम्मच तेल। सबसे पहले एक बोल में मैदा और बेकिंग पाउडर छान लें। इसके बाद एक दूसरे बोल में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह फेंट लें। उसमें एक अंडा और छना हुआ आधा मैदा डालें और थोड़ा और फेंट लें। फिर एक और अंडा, बचा हुआ मैदा और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाकर फुला हुआ बैटर तैयार कर लें। तैयार किए हुए बैटर को 2 हिस्सों में बांट लें और इनमें से एक हिस्से में कोका पाउडर डालकर उसे बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। फिर केक को बेक करने के लिए एक बेकिंग टिन में थोड़ा सा तेल लगाकर उसे अच्छी तरह से चिकना कर दें और ऊपर से थोड़ा सा मैदा डालकर इसे पूरे टिन में फैला दें। अब बेकिंग टिन में सबसे पहले कोका मिले हुए बैटर को डालें, फिर वनीला बैटर डालें और इसी तरह बैटर खत्म होने तक एक एक करके दोनों बैटर डालते रहें। इसके बाद इसे अवन में 180 डिग्री पे तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक कर लें। फिर इसे निकालकर छुरी से काट लें और एक प्लेटर में परोसें। लीजिए, तैयार है मार्बल केक। देखते रहिए अक्सर रसोई। अल्लाह हाफिज।